से, क्योंकि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का जो वनवास काट के अयोध्या में आए थे, उससे पहले हम उनका स्वागत कर रहे हैं। मेरी 15 वर्षों से हमारे इस क्षेत्र में सेवाएं दे रही है और ये हमेशा सदा हमारे यहाँ सदा आधी रात को भी हर महिला के साथ, हर जो जनप्रतिनिधि है, जो बच्चा है, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे विकास के लिए। सब हाथ लगा दो, सब गणमान्य व्यक्ति सभी आपके लगा दो। जो राजस्थानी संस्कृति यही साता देना जो उसके द्वारा हमारे मनीष भाई का बहुत अच्छा स्वागत मैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी गणमान्य एक ही साथ जो है हाथ पे ले लो, अभी आपको लगाने समय आप सबके जाने पहचाने और सबके कैसे सबके राज्य हमारे जो मनीष भाई आपके बीच में पधारे हैं, उनका राजस्थानी कर्नाटक सापा देना के हार्दिक स्वागत इंदिरा गांधी कॉलोनी वासियों से जो किया जा रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह 25 तारीख को हमारे जो जोर शोर से लगना है, मतदान में किसी प्रकार की कोई कमी करे पागल नहीं। दोनों बस्ती माता की बैठ जाओ दोनों बस्ती माता की सभी आज इंदिरा कॉलोनी में आयोजित इस चुनावी जनसंपर्क अभियान में चुनावी जनसंपर्क अभियान में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आपके बीच में आज मैं चुनाव में वोट के लिए अपील करने आया हूं। आपको अच्छे से पता है इंदिरा कॉलोनी के गणमान्य लोग, वरिष्ठ लोग सभी इस बात को जानते हैं। मैं पिछले 13-14 वर्षों से आपके बीच में आता रहा हूं। हारी बीमारी, दुख तकलीफ, कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़ी हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने मेरे को कभी हारी बीमारी, दुख तकलीफ में याद किया होगा, मैंने प्रयास किया होगा उनकी मदद करने का। तो है क्या यहाँ पर 2-5 लोग हैं ऐसे? आप भी हो। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने हमेशा निभाया है जनता का साथ। अब सीधी बात इतनी सी है, 25 नवंबर को चुनाव है और 25 नवंबर को चुनाव है। चुनाव में आदमी, नेता आते हैं, अपनी अपनी बात रख करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद 5 वर्ष तक जीतने के बाद नेता नहीं आते। जनता की शिकायत है, रहती है शिकायत। पिछली बार चुनाव हुआ, मैं 13 में लगा, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। आपको अच्छे से पता है कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2018 में टिकट दिया था। उससे पहले लंबे समय तक आदरणीय कमला जी को या उनके परिवार को टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी ने कमला जी के परिवार को या कमला जी को कार्यकर्ता से लेकर के मुख्यमंत्री बनाया। 70 साल तक सब कुछ दिया। पार्टी ने दिया कि नहीं दिया? लेकिन जब कांग्रेस को देने का वक्त आया, जो लोग कहते हैं पार्टी माँ होती है, सब जो भी बात कहते हैं, जब कांग्रेस को देने का वक्त आया तो 18 में कांग्रेस के सामने खड़े हो गए। और जब 23 में मुझे वापस कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया तब वापस खड़े हो गए। कम से कम 70 साल में कांग्रेस ने जो दिया था उनको, जो मान सम्मान नाम सब कुछ दिया था, कम से कम एक बार तो बता देते। बात सही है कि गलत है? मेरा निवेदन इतना सा है, जो लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं, केवल अपने लिए राजनीति करते हैं, अपना घर भरने के लिए राजनीति करते हैं। आज मनोहरपुर कस्बे को आप देख लो, आज हमारे विधायक के राज में 10% लोग, 5-7-10 लोग इस मनोहरपुर को चला रहे हैं। आम आदमी अपनी तकलीफ परेशानी लेकर के कहीं जा ही नहीं सकता। पट्टों में भ्रष्टाचार, हर जगह पर भ्रष्टाचार, जगह जगह पर कब्जे, कई प्रकार की घटनाएं, तानाशाही, हर प्रकार का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज ये सुंदर जगह, ये पार्क है, मैं कह रहा हूँ ये पार्क सबके काम में आता है। अगर ये पार्क अच्छा बने, ये पार्क ठीक बने,
ये पार्क सुसज्जित हो तो कम से कम लोगों को यहाँ घूमने में, यहाँ मन लगने में ठीक रहे। ये इंदिरा कॉलोनी का एक बड़ा स्थान है बच्चों के लिए। जैसे आपने लाइब्रेरी वगैरह चला रखी है, जो भी काम आप करते हो, मैं तो आपको एक सीधा सा वचन देकर के जाता हूँ कि मैं दुख तकलीफ में तो हमेशा खड़ा रहता हूँ। आपने देखा है कोरोना की महामारी आई, आप बताओ कोरोना की महामारी में मैं खड़ा रहा कि एमएलए साहब खड़े रहे? 2 वर्ष तक कोरोना आया। जनता में जब चुनाव हो तो चुनाव सही मुद्दों पर होना चाहिए। चुनाव में जो मुद्दे हैं वो सही होने चाहिए। चुनाव में मुद्दे मैं रख रहा हूं तो आप बताओ कि वो आए क्या? उन्होंने जनता को संभाला क्या? जब नहीं संभाला तो वो जनता अब क्यों संभाले? उनको नहीं संभाले ना। और जिस व्यक्ति ने जनता को संभालने के लिए, दुख दर्द में खड़े रहने के लिए काम किया है, तो भैया माताजी और पिताजी और थे मैंने संभालो ना। और मेरे तो 300 चुनाव से अब थोड़ा नहीं संभालूंगा तो फिर भगवान संभालूंगा तो कहे। भाई मैं 300 चुनाव लड़ रहे जो मेरा पिताजी सेवानिवृत्त अध्यापक जी किसान को बैठो छो ताकि करने बिलांदरपुर गाँव को जो आधी रात में भी कदे याद करा। मैंने कई उदाहरण थी, ये मनोहरपुर का हजारों उदाहरण थी। हारी बीमारी में अस्पताल में, ये मेरे को कहने की जरूरत इसलिए है, लोग जहर घोलना चाहते हैं, राजनीति में अफवाह फैलाना चाहते हैं। कल परसों लेट काबास में हमारे मीटिंग थी। अब लेट काबास में हमारी मीटिंग थी, वहाँ हमारे अनुसूचित जाति के लोग, हमारे प्रजापत समाज और अन्य समाजों के लोग या और भी थे, उसमें हमारे कार्यकर्ता जाट समाज के भी थे। वो बेचारे उस मीटिंग की व्यवस्था कर रहे थे और वहां पर उनसे मारपीट करी, बदतमीजी करी परसों के दिन। और ऐसी घटनाएं, क्योंकि उन लोगों को पच नहीं रहा जनता का प्यार। मेरे को आज हर कोई कह रहा है, मुझे हर कोई जनता कह रही है, जना जना कह रहा है कि आपके इस बार 1.25 लाख से वोट ऊपर आएंगे। मुझे लोग कह रहे हैं, मुझे हर कोई कह रहा है कि इस बार जो पिछली बार आपके 63 आए थे, इस बार 63 से दुगने 1.25 लाख से ऊपर वोट आएंगे। तो वोट लाख स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं तो आपका बेटा हूं, हमेशा खड़ा रहा हूं। हमें बहकाव में नहीं आकर के ध्यान रखना आपके बेटे का, कांग्रेस का हाथ का निशान जो चुनाव चिन्ह है। मुझे आपकी भावनाओं की वजह से कांग्रेस ने टिकट दी है और आपका इंदिरा कॉलोनी की रिश्तेदारी पूरे विधानसभा क्षेत्र में है। आप अगर चाहो घूम जाओ, मेहनत करो, तो मैं कह रहा हूं आप यहाँ जितने वोट है उससे 4 गुना वोट तो बाहर दिला सकते हो। तो एक काम भी कर दो। तब सब लोग तैयार हो गया, आज कार्यक्रम खूब है, सब तैयार हो गया। हम तैयार हैं भाई, मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ 14 साल से। मैं कह रहा हूँ आप सब लोग तैयार हो क्या? अब तो विधायक बनवा देंगे और संघर्ष कराओ लोगे, मजाक कर। अब मैं कह रहा हूँ आप सब लोग एकजुट होकर के एक साथ हो ना। पूरा मतदान कांग्रेस के हाथ के निशान पर करोगे तो हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दो कि पूरी ताकत से, पूरी जी जान से आप लोग आशीर्वाद दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बहुत कार्यक्रम है। यहाँ की मांग है शमशान भूमि की 4 दीवारी, बैठक व्यवस्था, टीन शेड, अम्बेडकर पार्क की 4 दीवारी, शौचालय व्यवस्था, नालियों का निर्माण, चबूतरे का निर्माण। ये जो सारी मांग आपने बताई है ना, मैं वचन दे करके जा रहा हूँ, सारी मांगे पूरी करूंगा आपकी, सारी मांगे पूरी करूंगा। पाहिजे बदाम चालू देखा